हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम लीगल सहायता .com। दोस्तों, हमारा एक ही मोटो है, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर लीगल सहायता .com। उसके लिए आपको दोस्तों कॉल करना है 8000 या 9106359201 पे कॉल करके आप ये सारी सेवाओं का बेनिफिट ले सकते हो। चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई सा भी रजिस्ट्रेशन हो, आईसी कोड, एडी कोड, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन, न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एक ही दोस्तों नाम है लीगल सहायता .com। कॉल 8000 या फिर 80002825 या फिर 9106359201। आज का दोस्तों हमारा विषय है एक्सपोर्ट में आप एलयूटी से कैसे एक्सपोर्ट करोगे और एलयूटी में भी आप 0.1% में एक्सपोर्ट कैसे करोगे। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है दोस्तों, जिसका नाम है 0.1% स्कीम फॉर मर्चेंट एक्सपोर्टर। .1% स्कीम फॉर मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो दोस्तों इस स्कीम में आपका जो सप्लायर है ना, उसमें दो पॉसिबिलिटी है कि आपको वो 0.1% पे माल देता है या 0.1% पे माल नहीं देता और फुल जीएसटी चार्ज करता है। तो जब आप फुल जीएसटी पे माल लेते हो तब आपके पास दो ऑप्शन है, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी या एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। लेकिन जब आप 0.1% पे माल खरीदते हो तब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको 90 दिन के भीतर भीतर ये गुड्स एक्सपोर्ट कर देने हैं और आपको अंडर एलयूटी ही एक्सपोर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको एक चार्ट बना के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। से फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये का गुड्स खरीदा, उस पर आपके सप्लायर ने 18 रुपये जीएसटी लगाया, मतलब कि उसने 0.1% पे आपको माल नहीं दिया। तो क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन है, आप 150 पे एक्सपोर्ट कर रहे हो तो विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में 27 रुपये जीएसटी लगा के पूरा जीएसटी आप रिफंड पाओगे, या फिर 150 पे जीरो जीएसटी लगा के जो 18 रुपये आपके सप्लायर ने जो परचेज पे जीएसटी लगाया वो वापस पाओगे। वो वापस पाने के लिए आपको एक रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। उसके लिए RFD 01 ऑप्शन है आपके पास। RFD 01 फॉर्म फाइल करके आपको एक्सपोर्ट लेग पे कोई जीएसटी नहीं लगाना है, लेकिन परचेज पे जो जीएसटी लगा था 18 रुपये का वो आपको गवर्नमेंट वापस दे देगी। उसके लिए आपको हमें कॉल करना है 8000002825 पे, और विथ पेमेंट करते हो तो उसमें आपका शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन बन जाता है। आपको गवर्नमेंट को 27 रुपये पे करने हैं, उसमें से 18 रुपये आप ये इनपुट टैक्स क्रेडिट से पे करो, दूसरी इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है फॉर एग्जांपल 3 रुपये की, तो आपके 21 रुपये तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से पे हो गए, बाकी के 6 रुपये आप कैश से पे कर दो। अगर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है तो आपको पूरे 27 रुपये विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी से, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप पे कर सकते हो। ये हो गया विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, जिसमें आपका शिपिंग बिल इज इक्वल टू आपका रिफंड एप्लीकेशन। सिर्फ आपका GSTR 1 और GSTR 3 भी करेक्टली फाइल होना चाहिए। लेकिन जो अंडर एलयूटी वाला ऑप्शन है उसमें अलग से आपको RFD 01 एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। तो RFD 01 फाइल करने में क्या रहता है सर, कि आपको 60 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट ये 18 रुपये वापस देती है। Government takes 60 days to refund you this 18 rupees 18% GST. But if you don't want to get involved in this working capital blocking of 18 rupees, you should approach a supplier who gives you goods at 0.1% GST. मतलब वो 100 रुपीज़ पे सिर्फ 10 पैसे GST लगाएगा, आपसे 100 रुपये और 10 पैसे लेगा और आपको
गुड्स दे देगा, आपको पूरा 18% जीएसटी नहीं देना है। आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो और आपको फॉर एग्जांपल 150 रुपये में आप एक्सपोर्ट कर देते हो, तो 150 पे 0 जीएसटी। अंडर एलयूटी एक्सपोर्ट करना कंपलसरी होने की वजह से आपको वर्किंग कैपिटल का कोई ब्लॉकिंग ही नहीं होगा, 60 दिन का इंतजार भी नहीं। विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में जहां पे आपका शिपिंग बिल, आपका रिफंड एप्लीकेशन होता है, उसमें भी 30 दिन का इंतजार करना पड़ता है कभी कभी, तो वो भी इंतजार नहीं। आपको परचेस पे कोई जीएसटी पे करना नहीं है, सिर्फ 10 पैसा पे करना है, 10 पैसा पर 100। वो भी गवर्नमेंट, अगर आप चाहो 10 पैसे करके, समझ लो आपके 10 लाख रुपए हो गए, उतना बड़ा एक्सपोर्ट करोगे तब 10 लाख या 1 लाख होगा, तो वो 10 पैसा भी गवर्नमेंट आपको RFD 01 फाइल करवा के रिफंड दे रही है। तो ये 0.1% की जो स्कीम है उसकी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले आप और आपका सप्लायर, जिससे आप माल लेते हो, ये सप्लायर जी है, मैन्युफैक्चरर जी है, वो जीएसटी रजिस्टर्ड होने चाहिए, और आप मर्चेंट जो हो वो भी जीएसटी रजिस्टर्ड होने चाहिए। दूसरी बात, आपको जो वो गुड्स देगा 0.1% पे वो टैक्स इनवॉइस पे देगा, बगैर इनवॉइस कोई भी माल नहीं दिया जाएगा। वो तो जाहिर सी बात है, जीएसटी आने के बाद कोई भी बंदा बगैर इनवॉइस माल बेचता है तो वो गैर कानूनी है। दूसरी शर्त है, आप जो मर्चेंट एक्सपोर्टर हो वो एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अलग अलग प्रोडक्ट वाइज अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जैसे प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, केमिकल के लिए केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फ्रूट्स सब्जियां वगैरह के लिए अपेडा, स्पाइसेस के लिए स्पाइस बोर्ड वगैरह में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। और दूसरी बात, जब आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, जो आपका सप्लायर है, हो सकता है वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। हाँ, एक बड़ा डाउट, क्या जो 0.1% पे माल बेचेगा वो मैन्युफैक्चरर होना जरूरी है? तो वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडर भी हो सकता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो मैन्युफैक्चरर ही होना जरूरी है। आप 0.1% में जिससे माल खरीद रहे हो वो एक ट्रेडर भी हो सकता है, लेकिन उसको फिर क्या होगा कि ट्रेडर होगा तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत जमा हो जाएगा, क्योंकि उसने भी जीएसटी भर के माल लिया होगा, तो फिर उसको रिफंड मिल सकता है। वो थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। जो मर्चेंट एक्सपोर्टर को जो सप्लायर माल देता है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे ट्रेडर हो, उसको रिफंड लेने के लिए गवर्नमेंट ने सुविधा लाई है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मतलब कि ये अपने जो इसका भी जो सप्लायर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सप्लायर 2 है, वो इसको पूरा 18%, मतलब इसने माल खरीदा 90 रुपये में, तो उस पे 90 पे 18% लगा के पूरा माल दे रहा है, बराबर है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो सप्लायर है वो सेल्स आपको कर रहा है 0.1% पे और खरीद रहा है पूरे 18% पे, तो उसके लिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये जो 90 रुपये में 18% का जीएसटी लगा, करीबन फॉर एग्जांपल 16 रुपये है, तो वो 16 रुपये भी वो रिफंड ले सकता है। उसको कहेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब उल्टा रेट। जहां पे सर है वहां होना चाहिए वहां पे माथा है, और जहां पे माथा होना जहां पे सर होना चाहिए वहां पांव है, जहां पांव होना चाहिए वहां सर है। मतलब वो सेल्स कर रहा है 0.1% पे, आपको 0.1% पे माल दे दिया, लेकिन उसने परचेज पे पूरा 18% मतलब 16 रुपये भर दिए अपने सप्लायर को। तो ये जो 16 रुपये उसके जमा हुए, वो 16 रुपये वो गवर्नमेंट से रिफंड ले सकता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए। अब दूसरी शर्त इसकी क्या है, मैं आपको सर्कुलर का पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं। ये है आपके सप्लायर जी, अपना ग्राफ यही रहेगा, आपका सप्लायर, आप ये यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर, और यहाँ से आप भारत से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, अंडर एलयूटी एक्सपोर्ट करना कंपलसरी है। तो ये जो आपने मर्चेंट एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर सप्लायर या मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर को एक परचेज ऑर्डर जो दिया, वो परचेज ऑर्डर सप्लायर अपने जीएसटी ऑफिसर को, समझ लो कि आप बैठे हो अहमदाबाद में, सप्लायर बैठा है दिल्ली में, तो दिल्ली के जीएसटी ऑफिसर को इल्तेला करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि हे माय रिस्पेक्टेड जीएसटी ऑफिसर, I have got a order but he is going to export ultimately within 90 days.
So this merchant exporter has an obligation to export the goods within 90 days of invoice of supplier. तो ये जीएसटी ऑफिसर को पता होना चाहिए कि मर्चेंट एक्सपोर्टर ने एक ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर सप्लायर को दिया, तो जो सप्लायर, जिस सप्लायर अपने जीएसटी ऑफिसर को बताएगा, मर्चेंट एक्सपोर्टर को अपने जीएसटी ऑफिसर को बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद बताना चाहे तो बता सकता है, लेकिन जिस जीएसटी ऑफिसर की इनकम यानी कि उस जीएसटी डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की इनकम 18% होने वाली थी, उसके में से 17.90 कट गए और सिर्फ 0.1% का ही गवर्नमेंट का इनकम हुआ जीएसटी का, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सा जीएसटी ऑफिसर है? सप्लायर का जीएसटी ऑफिसर है। तो उस सप्लायर के जीएसटी ऑफिसर को आपको बताना है, मतलब आप सप्लायर बता दो तो सबसे बेस्ट है। सप्लायर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कहीं से भी कोऑर्डिनेट करके उसे बता सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको गूगल में जाना है और लिखना है फाइंड माय ज्यूरिसडिक्शन। फाइंड माय ज्यूरिसडिक्शन लिखिए, हाँ आ गया फाइंड माय ज्यूरिसडिक्शन। अभी हम दिल्ली का देख रहे थे तो दिल्ली पे क्लिक किया मैंने, उसमें दिल्ली में इतने जोन है, दिल्ली में नॉर्थ जोन में दरियागंज या ओल्ड दिल्ली में ये रहे जीएसटी ऑफिसर का पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर शायद हो तो इस जीएसटी ऑफिसर, जो दिल्ली का जीएसटी ऑफिसर है, जो सप्लायर ने मर्चेंट एक्सपोर्टर को 0.1% में माल दिया, तो उस जीएसटी ऑफिसर की जीएसटी की गवर्नमेंट की इनकम कम हो रही है, तो उसको हम बताएंगे। तो कौन से जीएसटी ऑफिसर को बताना है? इस जीएसटी ऑफिसर जो सप्लायर है उसके जीएसटी ऑफिसर को आपको परचेस ऑर्डर देना है, मतलब कि उसकी नज़र में, उसकी निगरानी में ये सारा ट्रांजैक्शन होना चाहिए। फिर होने के बाद आप बोलते हो तो नहीं चलेगा। अब आगे की कंडीशन देखते हैं, शायद होने के बाद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अब जो आगे की कंडीशन बोल रहा हूं ना, उसमें आप सप्लायर को परचेस देना, ऑर्डर देना, सप्लायर के जीएसटी ऑफिसर को परचेस ऑर्डर देना भूल गए तो चलेगा, लेकिन ये वाला नहीं चलेगा। इसमें क्या है कि शिपिंग बिल जो होगा वो कौन फाइल करेगा? सबसे पहले सप्लायर फाइल करेगा या मर्चेंट एक्सपोर्टर फाइल करेगा? ऑब्वियसली मर्चेंट एक्सपोर्टर फाइल करेगा। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर के नाम का एक शिपिंग बिल बनेगा जो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर सप्लायर का जीएसटी नंबर, सप्लायर का नाम ऑफ सप्लायर, फिर नाम, उसका इनवॉइस नंबर वगैरह मेंशन करना जरूरी है। मतलब ये जो एक्सपोर्ट का शिपिंग बिल है उसमें एस्टैब्लिश होना चाहिए कि ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 0.1% के अंतर्गत हो रहा है अंडर एलयूटी, उसकी खरीदारी पर। हाँ, और एक बहुत बड़ा डाउट, एक्सपोर्ट 0.1% पे होता है या मर्चेंट एक्सपोर्टर खरीदारी 0.1% पे करता है? सुनिएगा, बहुत बड़ा डाउट। तो एक्सपोर्ट तो हमेशा 0 जीएसटी पे ही होता है अंडर एलयूटी, लेकिन खरीदारी है, परचेज है, वो 0.1% पे हो रही है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर अपने शिपिंग बिल में अवश्य दिखाएगा, तभी प्रूव होगा कि ये जो शिपिंग बिल है उसका जो परचेज है उसने 0.1% पे सप्लाई श्री से किया था। फिर नेक्स्ट कंडीशन है, ये मर्चेंट एक्सपोर्टर है, ये सप्लायर है दिल्ली का और एक्सपोर्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल मुंद्रा से। तो कंडीशन, बेसिक कंडीशन क्या है कि सप्लायर अपने वेयरहाउस पे ये माल को नहीं ला सकता नॉर्मली। अगर लाएगा तो वो रजिस्टर्ड वेयरहाउस होना चाहिए जीएसटी में एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर एज अ प्लेस, मेन प्लेस ऑफ बिजनेस, वो जगह रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली वर्क फ्लो क्या है कि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर इसको परचेस ऑर्डर देते हो और जो सामान का परचेस ऑर्डर देते हो वो डायरेक्टली सप्लायर से मुंद्रा जाना चाहिए, आपकी फैक्ट्री में आने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर आया उसके बाद ही तो आपने उसको परचेस ऑर्डर दिया। आपको फॉरेन बायर ने एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया तभी तो आपने उसको परचेज ऑर्डर दिया। 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। तो डायरेक्टली माल हो जाएगा डायरेक्टली थ्रू आईसीडी या फिर डायरेक्टली थ्रू पोर्ट, जहां से भी एक्सपोर्ट हो रहा है, आईसीडी, एयरपोर्ट या सी पोर्ट।
हाँ, अब एक दूसरी कंडीशन है कि ये जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो 4 प्रकार के अलग अलग सप्लायर से 0.1% पे माल ले रहा है। सप्लायर 2, सप्लायर 3, तब उसको अपना ये सामान है रजिस्टर वेयरहाउस पे लाके उसको रीपैकिंग या फिर उसको इकट्ठा करना या सेग्रीगेशन करना जरूरी है। उस केस में क्या होगा कि ये जो वेयरहाउस है ना, वो वेयरहाउस भी मर्चेंट एक्सपोर्टर का जीएसटी में रजिस्टर्ड वेयरहाउस होना चाहिए। जीएसटी रजिस्टर्ड गोडाउन मतलब वेयरहाउस मतलब वो कस्टम वाला वेयरहाउस मत समझना, ये सारी बातें सर्कुलर में और बताइए, हम सर्कुलर का वर्ड टू वर्ड भी पढ़ेंगे। अभी हम मोटा मोटी क्या देख रहे हैं कि ये वेयरहाउस जहां से हम मल्टीपल सप्लायर से माल ले रहे हैं, वहां सब वेयरहाउस में ला रहे हैं, वहां इकट्ठा कर रहे हैं, वहां सेग्रीगेशन कर रहे हैं, रीपैकिंग रीलेबलिंग कर रहे हैं, तो वो रजिस्टर्ड जगह होनी चाहिए। मतलब कि जीएसटी डिपार्टमेंट की नज़र में सारा काम करना है, जीएसटी डिपार्टमेंट को बताए बिना कुछ भी नहीं करना है। हाँ, फिर एक्सपोर्ट होने के बाद मर्चेंट एक्सपोर्टर सप्लायर को क्या देगा? अब ये खास इंपॉर्टेंट है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर जो उसको शिपिंग बिल मिला ना कस्टम्स से, वो शिपिंग बिल सप्लायर को देगा। जिस शिपिंग बिल में सप्लायर का जीएसटी नंबर, नाम, जिस इनवॉइस के अंतर्गत माल बेचा था वगैरह होना चाहिए, ऐसा शिपिंग बिल मर्चेंट एक्सपोर्टर कस्टम्स डिपार्टमेंट से लेगा, सीएचए से लेगा और सप्लायर को देगा, और सप्लायर अपने जीएसटी ऑफिसर को बताएगा देखो भैया 90 दिन में माल एक्सपोर्ट हो चुका है। ठीक है। और एक दूसरी चीज भी देनी पड़ेगी, वो है ईजीएम, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। सप्लायर के पास ईजीएम कहां से आएगा? ईजीएम जो शिपिंग कंपनी होती है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट में फाइल करती है। इस लाइक रेलवे का चार्ट है, रेलवे में कौन से डिब्बे में कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, वो चार्ट में लिखा होता है। इसी तरह इस पर्टिकुलर शिप में किसका माल कहाँ कैसे जा रहा है वो शिपिंग लाइन के रिकॉर्ड्स में होता है, और शिपिंग कंपनी वो रिकॉर्ड्स कस्टम्स को ऑफिशियली ट्रांसफर करती है, उसे कहते हैं ईजीएम। तो ईजीएम नंबर आप आइस गेट से डाउनलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट इंक्वायरी में जाके। आपका शिपिंग बिल नंबर डालोगे, डेट डालोगे, पोर्ट कोड डालोगे तो आपको आपका ईजीएम नंबर मिल जाएगा अगर फाइल हुआ है तो। अब इसी सारी चीजों को हम सर्कुलर के थ्रू भी देखेंगे। हाँ, और शिपिंग बिल में ये जो इंफॉर्मेशन दिखानी है सप्लायर की, वो कहां दिखानी है शिपिंग बिल में? तो वो थर्ड पार्टी डिटेल्स में दिखानी है। शिपिंग बिल में एक पार्ट आएगा थर्ड पार्टी डिटेल्स। थर्ड पार्टी मतलब जिस सप्लायर से आपने माल खरीदा वो आपके लिए थर्ड पार्टी हो गई। वो सारी थर्ड पार्टी समझ लो कि 3 जगह से आपने माल खरीदा तो तीनों थर्ड पार्टियों का नाम यहाँ पे शिपिंग बिल में थर्ड पार्टी डिटेल्स में एज ए सप्लायर लिखा जाएगा, और तीनों को ही आप शिपिंग बिल फाइल करा हुआ है वो दे सकोगे। लेकिन इसमें एक बहुत खूबसूरत बात बताई है उन्होंने। खूबसूरती क्या है कि शिपिंग बिल में तो आपका बायर का भी नाम हो सकता है, तो बायर का नाम तो कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो गया। तो कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप जो शिपिंग बिल में ऑलरेडी लिखी हुई है उसे छुपा सकते हो। तो वो कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप कैसे छुपाओगे? तो मैं आपको टिप्स देता हूं, कभी भी सॉफ्टवेयर की मदद से मत छुपाना, क्योंकि सॉफ्टवेयर से हाइड होता है तो सॉफ्टवेयर से अनहाइड भी हो जाएगा। तो आप उसे प्रिंट लीजिए, उस पर पूरा ऐसे 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 कर दीजिए। समझ लो ये बायर का नाम है फॉर एग्जाम्पल राम, तो राम को ऐसे ऐसे पूरा कर दीजिए, पूरा काट दीजिए, फिर उसका स्कैन कीजिए, फिर सप्लायर को दीजिए। मैं तो बहुत ही सेफ गेम खेलूंगा। तो ये था 0.1% का सर्कुलर, और उसकी सारी बातें हम यहाँ पे सर्कुलर वाइज भी देखते हैं। देखो, सबसे पहली शर्त है रजिस्टर्ड सप्लायर सेल सप्लाई द गुड्स टू द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ऑन अ टैक्स इनवॉइस। मतलब सप्लायर जो सामान देगा वो टैक्स इनवॉइस के अंतर्गत ही देगा, बिना टैक्स इनवॉइस मर्चेंट एक्सपोर्टर को मैन्युफैक्चरर या सप्लायर माल नहीं दे सकता। फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर की फर्ज है कि वो 90 डेज में एक्सपोर्ट करेगा। फिर हाँ, जो शिपिंग बिल है उसके अंदर सप्लायर का जीएसटी नंबर, उसका नेम,
फिर उसका इनवॉइस वगैरह आना चाहिए, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, टैक्स इनवॉइस नंबर। फिर आपके पास आरसीएमसी होनी चाहिए मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास, और ये कॉपी है आपको जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर को भी देनी है, वो भी बात हो गई। और डायरेक्टली पोर्ट पे माल जाएगा या आईसीडी पे माल जाएगा सप्लायर की फैक्ट्री से। जब मल्टीपल सप्लायर से माल लेते हो तो आप एग्रीगेशन कर सकते हो, मतलब एक जगह आप लागे इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन वो रजिस्टर वेयरहाउस होना चाहिए। और उसकी प्रोसीजर भी लिखी है कि वेयरहाउस में जब माल आएगा तब क्या करने का, ऑपरेटर उसको एक एंडोर्स करेगा, वेयरहाउस ऑपरेटर, वेयरहाउस का जो मैनेजर होगा वो टैक्स इनवॉइस के पीछे लिखेगा कि माल मिल गया है, अब माल जा रहा है मुंद्रा। ऐसा एंडोर्समेंट यानी कि एक प्रूफ होना चाहिए कि पूरा जो वर्क फ्लो है सप्लायर की फैक्ट्री से आपके वेयरहाउस में आया, आपके वेयरहाउस से मुंद्रा या आईसीडी गया, वो पूरा वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। फिर आपको शिपिंग बिल की कॉपी देनी है, और उस शिपिंग बिल में आपका पूरा ईजीएम नंबर भी उस आइस गेट से डाउनलोड करके आपको सप्लायर को देना है। अब देखो, इसका एक सर्कुलर था, फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने एक दूसरा सर्कुलर निकाला। हाँ, तो इसमें उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी कॉलम में आपको शिपिंग बिल में सप्लायर का नाम लिखना है। मैंने बताया कि थर्ड पार्टी डिटेल्स तो यूं ही नहीं बता दिया, पूरा रिसर्च के साथ और पूरा एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बता रहे हैं। और उसके लिए शिपिंग बिल के अंदर भी वो कॉलम आ चुका है। मल्टीपल सप्लायर्स हो गए तो सारे सप्लायर्सों का नाम शिपिंग बिल में थर्ड पार्टी डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। और जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है आपका वो रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड वेयरहाउस माना जाएगा, और आप कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को छुपा भी सकते हो। तो ये बात हो गई 0.1% के सर्कुलर की। तो 0.1% में मोटा मोटी क्या है कि आपको अपने सप्लायर को शिपिंग बिल देना है, शिपिंग बिल में उसका नाम लिखवाना है, प्लस आपके पास आरसीएमसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको इसी प्रकार के अलग अलग कंप्लायंस की आवश्यकता हो, जीएसटी में एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करना हो, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी करना हो, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो 8000028250 नंबर पे, और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और एक मुद्दा मैं बताना चाहूंगा, कौन सा सप्लायर आपको ये वाला माल जल्दी देगा? दो ऑप्शन है, सप्लायर गिविंग यू गुड्स एट 0.1% और नॉट गिविंग यू। तो नॉट गिविंग यू, तो उसमें तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन खुले रहते हैं। नॉट गिविंग एट 0.1%, तो उसमें पास आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप एलयूटी से भी कर सकते हो, विथ पेमेंट भी जा सकते हो। इसमें आपके पास एलयूटी में जाना कंपलसरी है। तो कौन सा सप्लायर आपको जल्दी से देगा बताइए? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की दुविधा क्या है बताएं, कि अगर आप 90 दिन के अंदर एक्सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो 17.90% जो कम जीएसटी सप्लायर ने चार्ज किया उसको इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को पे कर देना पड़ेगा। तो ज्यादातर सप्लायर क्या करेंगे, आपसे जीएसटी ले लेंगे और बोलेंगे जब आप एक्सपोर्ट कर दो तब हम आपको 17.90 वापस कर देंगे, यानी कि आपसे चार्ज तो पूरा ही जीएसटी करेंगे, डॉक्यूमेंट में सिर्फ 0.1% दिखाएंगे टैक्स इनवॉइस में, फिर जब आप एक्सपोर्ट कर दोगे तब आप उनसे वापस ले लो। या फिर दूसरे जो सप्लायर जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस लाइसेंस लेके रखा है या ईपीसीजी स्कीम लेके रखा है, उनको भी थर्ड पार्टी के थ्रू यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू एक्सपोर्ट करना अलाउड है। तो आप कोई ऐसा सप्लायर ढूंढिए जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एडवांस ऑथराइजेशन के अंतर्गत खरीदता है, या फिर ईपीसीजी स्कीम में भी उसने मशीनरी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करी है, तो वो जल्दी से देगा क्योंकि उसको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन खत्म करना होता है। और जो आप एज अ थर्ड पार्टी ये जो एक्सपोर्ट करोगे और शिपिंग बिल में उसका नाम डलवाओगे तो उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करा हुआ माना जाएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ये मैंने आपको बता दिए दोस्तों। फिर से आपको एक ही बता दो दोस्तों, legalsahayata.com हमारा एक ही मोटो है कि दोस्तों छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी
tax compliance partner legalsahayata.com for GST refund, duty drawback, road tax, certificate of origin, AD code registration, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स का टैक्स सेविंग्स, टैक्स इवेशन नहीं, टैक्स सेविंग within the boundaries of income tax act and income tax rules. We will save a lot of tax by some smart techniques. For that you need to log in to legalsahayata.com. Thank you friends.